हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो 4 पार्ट करने के बाद पिछले वीडियो में हम अब टाइप 5th की बात करते हैं। इसमें भी मैं 4 पार्ट आपको बताऊंगी जो उन 4 पार्ट से बहुत अलग हैं और इन्हीं बेसिस पे हमारी जो एक्सरसाइज है वो पूरी है। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप इन 8 पार्ट को पढ़ लेते हैं, बहुत ईजी है। सो स्टार्ट करते हैं 5th पार्ट से। सो 5th पार्ट में क्वेश्चन क्या कह सकते हैं, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3। हमें बताना है कि कितने नंबर होंगे जो हमारे 2 डिजिट के होने चाहिए। 2 डिजिट नंबर्स हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 10 से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि उससे पहले 9 आता है, तो 9 तो हमारा 1 डिजिट नंबर है, तो ये तो नहीं होगा। 10 से स्टार्ट होते हैं हमारे 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर की बात चल रही है यहाँ पर। सो 10 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ पे खत्म होते हैं? 99 पे खत्म होते हैं। 100 आते ही हमारा 3 डिजिट नंबर स्टार्ट हो जाता है, तो ये भी नहीं होगा। सो 10, 11, 12, 13 इस तरीके से हमारे 2 डिजिट नंबर होते हैं। तो 2 डिजिट नंबर तो ये हो गए हमारे सारे 99 तक। अब उन्होंने कहा डिविजिबल बाय 3 होने चाहिए, डिविजिबल बाय 3 होने चाहिए। तो 10 तो हमारा डिविजिबल नहीं होता, 11 हमारा डिविजिबल नहीं होता 3 से। 3 के टेबल में हमारा 12 आता है। सो 12 हमारा 3 से डिविजिबल होता है। अब 12 हमें पता चल गया कि 12 डिविजिबल होता है, तो सबसे पहले एक एपी बना लेंगे हम। एपी की फर्स्ट टर्म क्या आई? 12, क्योंकि 2 डिजिट में सबसे पहला नंबर क्या है जो 3 से डिवाइड हो रहा है? हमारा 12 है। सो लिख देंगे। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगला 3 ऐड करते रहेंगे, लाइक फर्स्ट टर्म आ गई। अब 3 ऐड करेंगे हम इसमें। सो 3 ऐड करेंगे हम इसमें तो 15 आ जाएगी। 3 ऐड करेंगे तो 18। तो ये सारी टर्म हमारी डिविजिबल है। ऐसे ही हम सारी टर्म नहीं लिखेंगे, डॉट डॉट करके। अब हमने लास्ट में देखना है कि कौन सी टर्म 3 से डिवाइड हो सकती है हमारी। सो लास्ट हमसे सबसे लास्ट डिजिट क्या है हमारी, जो 2 डिजिट नंबर है वो 99 है। हम चेक करते हैं कि 3 से डिविजिबल है या नहीं है। 3 से डिविजिबल है, 33 टाइम्स जा रही है, तो मतलब जो हमारी लास्ट टर्म है वो हमारी 99 हो गई। सो हमारी लास्ट टर्म भी आ गई, फर्स्ट टर्म भी आ गई, सेकंड भी आ गई, थर्ड। तो बीच की सारी टर्म्स हम ऐसे निकाल सकते हैं। हमें बतानी है कि कितनी टर्म्स है, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तभी मिलेगी हमें कि n की वैल्यू निकलेगी जब हमारे पास। सो देखते हैं। सो ये हमने एपी फॉर्म कर ली इस तरीके से। जो 3 से डिविजिबल नंबर थे हमारे, उससे हमने एक एपी फाइंड आउट कर लिया। तो ए की वैल्यू क्या है हमारे यहाँ से? ए की वैल्यू हमारी 12 है। नाउ डी क्या है? 15 माइनस 12, ऐसे निकालते हैं हम। डी तो हम वैसे भी पता चल कर सकते हैं क्योंकि हमने +3 करा है, तो डी हमारा कितना आएगा यहाँ पे? 3 आएगा। नाउ ए एन क्या है हमारा? लास्ट टर्म 99, तो 99 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है ना हमें। सो 99 हमारी ए एन है। नंबर ऑफ टर्म्स हम इससे निकाल सकते हैं, ए है, डी है, ए एन है, तो एन निकालना है। तो तीनों नॉन है, बाकी एक अननोन है, तो उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। नाउ जो हम जनरल टर्म लिखेंगे, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो ए एन हमारा कितना है? 99 दे रखा है हमें। जनरल टर्म लिख ली हमने, एन की वैल्यू निकालनी है। सो ए एन हमें 99 दे रखा है यहाँ पे। सो ए एन को रख देंगे 99, और हमारा ए कितना आया था यहाँ पे? 12। सो 12 रख देंगे ए को, प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू निकालनी है। और डी कितना है हमारे पास? 3 आया है, तो 3 रख देंगे यहाँ पे। सो यहाँ से हम इजिली क्या कर सकते हैं? एन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने एन की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, विच इज 30। सो ऐसी कितनी टर्म है 2 डिजिट वाली ऐसी कितनी टर्म है जो 3 से डिवाइड हो रही है हमारी? 3 से डिवाइड हो रही है हमारी, वो कितनी टर्म्स है हमारी 2 डिजिट वाली? वो है 30 टर्म्स। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी टर्म्स हमारी 3 से डिवाइड करी है। अगर वो 2 टर्म्स है, क्वेश्चन दे देंगे 3 टर्म्स वाली इतनी कितनी डिजिट है जो हमारी 3 से डिवाइड हो रही है, तो उसको भी हम इसी तरीके से फाइंड आउट करने हैं। लेकिन बस हमारी डिजिट चेंज हो जाएंगी कि हमें 100 से लेके 999 तक की बीच की टर्म्स को इंक्लूड करना पड़ेगा उसमें। सो इस तरीके से हम हर क्वेश्चन कर सकते हैं अगर इस तरीके का आएगा हमारे पास। अब हम अगले टाइप की बात करते हैं। सो 5th टाइप के बाद हम 6th टाइप की बात करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है हमारा? फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। एक एपी दे दिया हमें, उन्होंने कह दिया कि लास्ट से बताओ कि 11th टर्म क्या होगी हमारी फ्रॉम लास्ट। सो इसका सबसे इजी तरीका है, सबसे पहले हमने क्या करना होता है? सबसे पहले हमने जो एपी होती है हमारी उसको रिवर्स करके लिख देंगे। रिवर्सिंग द एपी को रिवर्स कर देंगे तो हम इजीली शुरुआत से जो हमारी 11th टर्म होगी वो निकाल के
वही हमारी लास्ट से होगी अगर हम रिवर्स कर देते हैं तो जो हमने रिवर्स कर दी तो यहाँ पे जो -62 था वो हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, जो लास्ट थी वो फर्स्ट टर्म हो गई और जो फर्स्ट टर्म थी वो लास्ट टर्म हो गई। तो इस क्वेश्चन में ऐसे रिवर्स करके ही लिखना है हमें एपी को, तभी हम शुरू से 11th टर्म निकालेंगे तो वही हमारी लास्ट से 11th टर्म पता चल जाएगी हमें। रिवर्स कर दिया ना हमने एपी को। सो ए इज इक्वल्स टू यहाँ पे कितना हो गया अब एपी में -62 हो गया, एंड डी कितना हो गया हमारा यहाँ पे, डी हमारा यहाँ पे 10 में से 7 माइनस किया तो 3 हमारा आया, तो डी हमारा 3 है और हमें 11th टर्म निकालनी है। सो एन हमारा कितना है 11th टर्म निकालनी है ना हमें। सो इस एपी में है वो 11th टर्म, इसमें तो हमें नहीं पता, इसमें हमें नहीं पता था तो इसलिए हमने रिवर्स किया और इसलिए हमें पता चल गया कि एन की वैल्यू 11 है। सो हमने क्या निकालना है 11th टर्म निकालनी है। सो A11 इज इक्वल्स टू, सबसे पहले जनरल टर्म लिखेंगे AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। सो अब A11 निकालना है तो N की वैल्यू 11 रख देंगे इज इक्वल्स टू A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। नाउ A11 इज इक्वल्स टू A हमारा कितना है -62 प्लस ये हमारा कितना है 10 इंटू डी कितना है हमारा 3। तो इस तरीके से रख दिया तो वहां से A11 की वैल्यू पता चल गई हमें कितनी आई -32। सो जो हमारी लास्ट से जो हमारी 11th टर्म है वो कितनी है -32। एपी को रिवर्स करके हमने यहाँ पे लिख दिया। नाउ 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म इज -32। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम इस तरीके से कर सकते हैं। 11th टर्म पूछ लेंगे, 15th टर्म पूछ लेंगे, करना क्या है एपी को रिवर्स करना है और सिंपली ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे हम हर क्वेश्चन में सॉल्व करते हुए आए हैं। यहाँ से हमें टर्म मिल जाएगी। ओके, सो अब हम अगले पार्ट की बात करते हैं। टाइप 6 के बाद अब हम टाइप 7 की बात करते हैं। नाउ 7th टाइप कैसे हो सकता है, क्वेश्चन क्या कह देंगे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs दिस एंड दिस इज इक्वल। 2 AP दे दी हमें उन्होंने कहा n की वैल्यू फाइंड करो जिसके लिए जो इनकी दोनों की nth टर्म है वो इक्वल हो जाए। n की वैल्यू ऐसी अगर हम nth टर्म में उसकी वैल्यू पुट करें n की तो दोनों की जो nth टर्म है वो इक्वल आए। सो सबसे पहले हमने क्या करना है, 2 AP दी गई है हमें, लिख लिया हमने दोनों AP यहाँ पे। उसके बाद इसमें a कितना है हमारा 63 है, d कितना है 65 माइनस 63 विच इज 2, d यहाँ पे से 3 आया हमारा। सो हम क्या करेंगे अब ऐसे ही इसमें फाइंड आउट कर लेंगे। हमें a कितना है 3 है एंड d कितना है हमारे यहाँ से 10 माइनस 3 विच इज 7, तो d 7 आया हमारे यहाँ से। तो उन्होंने क्या कहा हमें an जो दोनों AP हैं उनकी an टर्म इक्वल हो जाए तो n की वैल्यू फाइंड आउट करो किस वैल्यू ऑफ n के लिए इसकी जो दोनों की anth टर्म है वो इक्वल हो जाएगी। सो सबसे पहले हम वही लिख लेते हैं जनरल टर्म an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसके लिए भी सेम लिख लेंगे an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो इसमें वैल्यू रखते हैं, हमें an निकालना है, इसका भी an निकालना है, दोनों को इक्वल रखेंगे तो वहां से हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। उस वैल्यू के लिए हमें पता चल जाएगा कि दोनों की जो an टर्म है वो इक्वल हो जाएगी। सो an निकालते हैं इसके लिए, तो a कितना है हमारे यहाँ 63 प्लस n माइनस 1 इज इक्वल्स टू d कितना है हमारा 2 है तो इंटू में 2 लिख देंगे। नाउ an यहाँ से हमारा क्या है n की टर्म्स में 63 प्लस 2n माइनस 2, तो यहाँ से हमें मिल गया an इज इक्वल्स टू 61 प्लस 2n। अब यहाँ से भी ऐसे ही an की वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम। an की वैल्यू फाइंड करेंगे तो a कितना है 3 है प्लस n माइनस 1, n हमें निकालना ही है, n की वैल्यू देखनी है हमें। सो d कितना है हमारा 7 है, रख देंगे तो यहाँ से n कितना मिल गया हमें -4 प्लस 7n। तो इक्वल रखेंगे इन दोनों को, जब इक्वल रखेंगे तो यहाँ से हमें n की वैल्यू वो मिल जाएगी जिसके लिए दोनों इक्वल है। सो नाउ इक्वेट द nth टर्म ऑफ 2 APs। ये क्वेश्चन में कहा है हमें कि इक्वल कब होंगे, जब n की वैल्यू जो होगी उस n की वैल्यू के लिए ये दोनों कब इक्वल होंगे। तो दोनों को हमने इक्वल रख दिया, तो यहाँ से हमने क्या किया n को हम इधर लेकर आ गए, n को हम इधर ले गए और 61 को हम उधर ले गए। सो यहाँ से 2n -7 हो गया इधर आके और -4 और इधर आके -61 हो गया, तो -5 मिला हमें यहाँ से और यहाँ पे -65। उसके बाद n की वैल्यू क्या है यहाँ से हमारी 65/5, क्योंकि माइनस से माइनस तो कैंसिल आउट हो गया। नाउ n कितना है 13, तो n की 13 वैल्यू के लिए जो इन दोनों के an होंगे वो इक्वल होंगे।
तो इस तरीके से हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले क्या करना है, दोनों एपी को लिखना है, उनकी फर्स्ट टर्म एंड डी को फाइंड आउट करना है दोनों की। फिर उसके बाद ए एन निकालना है उनका। ए एन निकालने के बाद दोनों के ए एन को इक्वल रख देंगे, वहाँ से हमें एन की वैल्यू मिल जाएगी। तो यही हमें फाइंड आउट करना था इस वाले टाइप में। नाउ इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हैं हमारे पास एनसीईआरटी में, 3-4 क्वेश्चन तो होंगे ही ऑलमोस्ट, तो उनको आप इस तरीके से कर सकते हैं। नाउ अब हम अगले पार्ट की बात करते हैं। सो ये हमारा 8 टाइप है, टाइप 8 है, लास्ट टाइप है। इस तरीके के इन बेस्ड पे ही सारे क्वेश्चन हैं, आप बहुत इजीली कर पाएंगे इनको देखने के बाद। नाउ क्वेश्चन है हमारा किस तरीके से, 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए कह दिया हमें इन्होंने, एक कंडीशन दे दी इन्होंने, कहा 17th टर्म में से अगर हम 10th टर्म को एक्सीड करते हैं तो 7 मिलता है हमें। 7 से एक्सीड हो रहा है, मतलब अगर 17th टर्म में से हम 10 को माइनस कर दे तो वो इक्वल होगा हमारे 7 के। तो यहाँ से एक कंडीशन दे दी इन्होंने। तो 17th टर्म क्या होती है हमारी, a प्लस एन की वैल्यू 17 माइनस 1 इंटू डी, ये हमारी 17th टर्म होगी। माइनस करना है 10th टर्म को, तो a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, फिर हमारी 10th टर्म हो गई, इज इक्वल्स टू किसके है, 7 के। सो a प्लस 16d माइनस a माइनस प्लस माइनस 9d इज इक्वल्स टू 7। तो यहाँ से क्या हुआ, a कैंसिल हो गया हमारा, तो d में आ गई हमारे पास कंडीशन। 16 माइनस 9d कितना होता है, 7d इज इक्वल्स टू 7। तो यहाँ से d की वैल्यू हमने इजीली निकाल ली। तो क्वेश्चन में हमें यही कहा था कि कॉमन डिफरेंस निकालो, की एक कंडीशन दे दी थी और कह दिया कि कॉमन डिफरेंस निकालो। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन हैं हमारे एनसीईआरटी बुक में, तो इनको भी आपको करना है। सो ये हमारे 8 टाइप आज कंप्लीट हो चुके हैं पूरे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको 4 टाइप्स और बताए हैं, उनको भी